नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 11 अगस्त 2021। इस डिस्कशन में हम 11 अगस्त 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, तो उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है? तो हुआ क्या, अभी हाल ही में गुजरात की जो सरकार है इसने राज्य के अंदर आदिवासी क्षेत्रों में यानी ट्राइबल एरियाज में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का ई आंसर सही है गुजरात। गुजरात की सरकार अगले 5 सालों में ट्राइबल्स के जन कल्याण के लिए वन बंधु कल्याण योजना 2 के तहत 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। कितने? 1 लाख करोड़ रुपए गुजरात की सरकार खर्च करेगी। और अभी तक ट्राइबल्स के डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए गुजरात की सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए खर्च भी किए हैं। तो ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। अब बात यहाँ पे गुजरात की हुई है, तो गुजरात का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। अब आप 5-6 पॉइंट याद रखेगा। पहला पॉइंट क्या है, देखो कल हमने पढ़ा था गुजरात की सरकार ने गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को लॉन्च किया था। दूसरा पॉइंट, गुजरात के अंदर मतलब वहां पर एक जिला है कच्छ, और कच्छ के अंदर एक गांव है। इस गांव का नाम आप याद रखेगा, नाम है कुनरिया गांव। यहां पर हुआ क्या, पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। थर्ड पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहां पर बना? तो ये बना अहमदाबाद के अंदर। फोर्थ पॉइंट, आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य है, ये भी गुजरात बना। फिफ्थ पॉइंट, दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम ये कहां पर बनेगा? तो ये भी गुजरात के अंदर बनेगा। सिक्स्थ पॉइंट, भारत का पहला डायनासोर पार्क ये कहां पर बना? ये बना गुजरात के माहीसागर जिले के अंदर। ये पॉइंट आप याद रखेगा। एक पॉइंट और है, गुजरात का जो धोलावीरा है इसको यूनेस्को की यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। किसकी लिस्ट में? यूनेस्को की लिस्ट में। तो ये 7 पॉइंट आप याद रखेगा, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करें उत्तराखंड की, तो देखो उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। किसको? भूकंप अलर्ट ऐप को। केरल की बात करें तो केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको लॉन्च किया था। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना इसको लॉन्च किया। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के संगोला से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ई आंसर सही है गुजरात। गुजरात की लोकेशन देखिए आप कहां पर है, ये है गुजरात की लोकेशन, ये देखिए आप। इसके आसपास के राज्यों की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है, और पाकिस्तान के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है। गुजरात की अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? गांधीनगर। 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। देखो टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जो काफी बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और इन 9 राज्यों में सबसे ज्यादा जो समुद्र के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है ये गुजरात करता है, इसलिए इसकी मैक्सिमम लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं। गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है, इसे हम आगे भी कवर करेंगे। क्यों बोला जाता है इसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस? क्योंकि ये जो एशियाटिक लायंस हैं ये सिर्फ भारत में गुजरात में देखने को मिलेंगे, और गुजरात में भी कहां पर? इसी गिर नेशनल पार्क में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात में है। अहमदाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश है विक्रमनाथ। सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, ये तीनों लेक गुजरात में हैं। डैम की बात करते हैं, सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर के किनारे पे है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस रिवर के किनारे पे है, तो याद रखेगा नर्मदा रिवर। कमलेश्वर डैम हिरन रिवर के किनारे पे है। दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे पे है। कडाना डैम ये माही रिवर के किनारे पे है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। तो ये थी कुछ गुजरात की बेसिक इंफॉर्मेशन जिसको हमने कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शेर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो वर्ल्ड लायन डे ये हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लायन डे ये हर साल
10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है इसका? उद्देश्य होता है जो शेर हैं इनकी प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन, इसके लिए मतलब लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना। लायन जो है ये आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है ना, इसमें एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, यानी लुप्त प्राय प्रजाति में आता है। और एक पॉइंट हमने जो कवर किया कि भारत को लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है, ये पॉइंट आप याद रखेगा। फर्स्ट टाइम विश्व शेर दिवस ये 2013 में सेलिब्रेट किया गया था, तो ये 5 पॉइंट आप याद रखेगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 10 अगस्त। एक होता है इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे ये हर साल 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे। ये पॉइंट आप याद रखेगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ये बॉक्स में जो आप देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, इन्हें आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। देखो अगर हम टाइगर की बात करें तो टाइगर से आप 2-3 पॉइंट याद रखेगा। 2018 का जो लेटेस्ट डाटा आया था, इसमें भारत के अंदर जो टाइगर की जनसंख्या है ये कितनी है? टाइगर की पॉपुलेशन 2967। ये डाटा आप याद रखेगा। इसमें भी सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे पहला नंबर आता है, 526 टाइगर पाए जाते हैं। दूसरा नंबर आता है कर्नाटका में, जहाँ पे 524 टाइगर हैं। और तीसरे नंबर पर आता है उत्तराखंड, जहाँ पे 442 टाइगर हैं। तो ये 3 राज्य शुरू के जो टॉप 3 स्टेट हैं ये आप याद रखेगा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक लिखी है? तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है सुधा मूर्ति ने। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का ए आंसर सही है, सुधा मूर्ति। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, यही है ये पुस्तक। बढ़ते हैं आगे। ये आप लिस्ट देखिए, इसमें आपको वो बुक्स मिल जाएंगी जो अभी न्यूज़ में रही थी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बना लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो भारत इसमें 48वें स्थान पे रहा। पूछा जाए कि पहले स्थान पे कौन था, तो पहले पे था अमेरिका, दूसरे नंबर पे था चाइना। ठीक है, दूसरे नंबर पे चाइना। अब भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में टोटल 7 मेडल जीते हैं। 7 में से एक तो है गोल्ड, 2 कौन से हैं? 2 हैं सिल्वर यानी रजत पदक, और 4 हैं ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। तो ये आप याद रखेगा। ये मेडल भी पूछे जा सकते हैं, कौन से मेडल किसने जीते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा गोल्ड किस देश ने जीते हैं? तो ये अमेरिका ने जीते हैं। अमेरिका ने देखो टोटल 113 मेडल जीते हैं, जिसमें से अमेरिका के पास 39 तो सिर्फ गोल्ड हैं और 41 सिल्वर हैं, 33 ब्रॉन्ज हैं। तो 39 गोल्ड ये अमेरिका ने जीते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का ई आंसर सही है, भारत इसमें 48वें नंबर पे है। अगस्त 2021 में पश्चिम बंगाल के किस शहर में पहली सीएनजी बस चलाई गई? तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, कलकत्ता 5th क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात यहाँ पे देखो पश्चिम बंगाल की हुई है, तो ये पश्चिम बंगाल की लोकेशन है, ये देखिए आप, ये इसकी लोकेशन है। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और आसाम, 5 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 3 देशों के साथ बांग्लादेश इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। इसकी कैपिटल की बात करें, कलकत्ता इसकी कैपिटल है, जो हुगली रिवर के किनारे पे है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, जगदीप धनखड़ राज्यपाल हैं। 23 जिले हैं, लोकसभा की 42 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294 सीटें हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, नियोरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, चपरामती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी पश्चिम बंगाल में हैं। कलकत्ता में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। पश्चिम बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जुरिस्डिक्शन ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। मोहम्मद मोकबर को किस देश के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में नामित किया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? ईरान। ईरान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ईरान की लोकेशन अभी हम आगे कवर करेंगे। पहले इन चारों कंट्रीज की कैपिटल जान लेते हैं। पेरू की कैपिटल क्या है? पेरू की कैपिटल है लीमा। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी। लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरत। बेरूत इसकी राजधानी है। कतर की कैपिटल क्या है? कतर की कैपिटल है दोहा।
अब ईरान की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। ये है ईरान, ये देखिए आप। इसकी कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरानियन रियाल ये मुद्रा है यानी करेंसी है। इब्राहिम राइसी ये राष्ट्रपति हैं। ये ऊपर कैस्पियन सी है और नीचे ये पर्शियन गल्फ है। इन दोनों के बीच में आता है ईरान। इधर गल्फ ऑफ ओमान है और यहाँ पर एक स्टेट है, नाम क्या है इसका? स्टेट ऑफ होर्मुज। उसी प्रकार से ये रेड सी है और ये गल्फ ऑफ एडन है। यहाँ पर जो स्टेट है, इस स्टेट का नाम क्या है? बाब अल मंदेब स्टेट। तो ये दोनों स्टेट आप याद रखेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी केशव राव का अगस्त 2021 में निधन हो गया? तो 7th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, तेलंगाना। तेलंगाना इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तेलंगाना की एक स्कीम भी है, दलित बंधु स्कीम, ये आप याद रखेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक छत्तीसगढ़ की स्कीम है, उसका नाम क्या है? महतारी दुलार योजना। क्या नाम है? महतारी दुलार योजना। ये पॉइंट आप याद रखेगा। कर्नाटक की बात करें तो एनसीआरबी, इसका एक डाटा आया था जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट के कारण सबसे ज़्यादा जो मौतें यानी आत्महत्याएं ये कहाँ पे दर्ज की गई हैं? ये कर्नाटका में दर्ज की गई हैं पहले नंबर पे। आसाम की बात करें तो स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना, इसको लॉन्च किया असम की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखो, उत्तर प्रदेश में काफ़ी फेस्टिवल होते हैं, जैसे काला नमक चावल फेस्टिवल, ये उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च की। तो 7th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, तेलंगाना। विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष बताइए कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये ना हर साल ये जो आदिवासी दिवस है ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 अगस्त को। तो ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बाकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो हमने इसी डिस्कशन में कवर भी कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलेगी? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये हरियाणा में चलेगी। ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है, हरियाणा। हरियाणा की 2-3 स्कीम है, ये आप याद रखेगा। इन स्कीम के नाम क्या क्या हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम, इसको लॉन्च किया था। दूसरा पॉइंट, हरियाणा की सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना, इसको लॉन्च किया। एक स्कीम और है हर हित स्कीम योजना, ये भी हरियाणा की सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। एनसीआरबी के द्वारा जो रैंकिंग दी गई थी पुलिस को, इसमें हरियाणा पुलिस पहले स्थान पे थी। ये पॉइंट भी आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मोंग फ्रूट की खेती पहली बार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू की गई, जिसके बीज चाइना से लाए गए थे। हिमाचल प्रदेश की एक स्कीम और है पर्वत धारा योजना, ये भी आप याद रखेगा, इसको भी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया था। हरियाणा की लोकेशन ये रही आपके सामने, ये आप देख रहे हैं। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं। 1 नवंबर 1966 में फॉर्मेशन हुई थी। 22 जिले हैं, लोकसभा की 10 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। चंडीगढ़ में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब 6 के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई ने नीरज चोपड़ा के पहले ऐतिहासिक ओलंपिक स्वर्ण को सम्मानित करने के लिए भारत में किस तारीख को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है? तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7 अगस्त। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये पॉइंट आप याद रखेगा, 7 अगस्त इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये नीरज चोपड़ा ये कहाँ से हैं? तो ये हरियाणा से हैं। ये हमारे कल के क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे गए थे, इनको कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? किस राज्य सरकार ने महिलाओं से संबंधित शिकायतों के सभी मामलों की निगरानी हेतु त्रिक्षत्रीय महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया है? तो राजस्थान सही आंसर है। सेकंड पॉइंट, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेलों में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा किस राज्य से हैं? तो ये हरियाणा से हैं। किस राज्य सरकार ने मक्कलाई थेडी मारुथुवाम योजना शुरू की? तमिलनाडु सही आंसर है। 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया? तो ये 79th इसकी एनिवर्सरी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में आदेश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये कर्नाटक बना। भारत किस देश के साथ आपदा प्रबंधन समझौता ज्ञापन लागू करेगा? तो बांग्लादेश सही आंसर है। ये तो थे कल के क्वेश्चन। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस राज्य ने भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है?
भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 आयोजित किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को लॉन्च किया? राम सुभाग सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने एक साइक्लोथॉन कार्यक्रम पैडल फॉर डल को हरी झंडी दिखाई? टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।